हाँ दोस्तों, ये हज़ारा कब्रिस्तान के रास्ता है जहाँ से आप लोग हज़ारा कब्रिस्तान जा सकते हैं। जितने भी लोग अगर आ गए मच, ये हम लोगों के मैदानी वाला एरिया जहाँ पर कीकर वगैरह के हैं। شما اومدین مبارک انا तो अभी हम लोग जा रहे हैं दोस्तों। ये हज़ारा कब्रिस्तान के रास्ता आप लोग देख रहे हैं। अपने छोटे कैमरामैन की वजह से मुझे आज लेट हो गया। कब्रिस्तान वैसे तो मैं हर ईद को सुबह के 6 बजे कब्रिस्तान हज़ारा कब्रिस्तान पर फातिहा देने के लिए जाता था रिलेटिव्स के साथ। तो अभी रास्तों में के है गरे वगैरह हैं, सीधे जाएंगे आप लोगों को फिर वहाँ पर व्लॉग बना कर दिखाएं। ये यहाँ से आप लोग हज़ारा कब्रिस्तान की तरफ रास्ता है। सुबह 5:30 बजे आज उठा था मैं, रात को तकरीबन 1 बजे सोया था। यहाँ से ट्रेन भी गुजरती है। भाई खूब बेदा सकरा क्या ले जाओ। ये बच्चे लोग बैठा हुआ है। ये अभी आगे जाकर सीढ़ियाँ आएंगे, वहाँ से फिर आप लोगों को ये रास्ता है कब्रिस्तान का। अजीज تنزي غسل مكان कैमरामैन इन दफा माशाल्लाह सी रोजा पूरा शुदा ईमानदारी वाला उम्मीद का कुदरती पूरा शुदा अम्मा खूब ला ला 29 शाबान और 29 रमजान पूरे रقم की बड़ी हाँ। अभी ये हम लोग हज़ारा कब्रिस्तान पर पहुंच के अभी अपने कैमरामैन को कहेंगे कैमरे को पकड़े तो हम लोग तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका हास्ट जर्नलिस्ट इमरान हुसैन। तो आज का व्लॉग के है मच हज़ारा कब्रिस्तान पे और यहाँ पर हम लोग आए हैं फातिहा ख़्वानी के लिए और आप लोगों को दिखाएंगे कि शार खामोशा किस तरह है। आए देखो दोस्तों, एक फातिहा कबर निसा बिनते नज़र हुसैन जिसका के है कबर के है कोयटा हज़ार टाउन के कब्रिस्तान में है, जो मेरा दादी था जो इस वक्त दुनिया से रुखसत हो चुका है। तो आप फातिहा के है कहीं भी दे सकते हैं, फातिहा आप दे उन्हीं के नाम पर, मिसाल जिस किसी के नाम पर आप फातिहा देना चाहते हैं घर से भी आप फातिहा दे सकते हैं, मगर कब्रिस्तान आकर इंसान का दिल खौफ पैदा होता है इंसान के दिल में। तो आगे
कब्र सैयद के है, इसके बारे में इसके जो एक क्या है मिसाल मुजज़ात, इसके बारे में आप लोगों को बताओ कि ये कब्र सैयद, इसकी मिट्टी जब आप अपने घर में ले जाकर अपने घरों की दीवारों के और चारों कोनों की तरफ आप लोग बिछाएंगे तो उससे फिर आपके घर में बिच्छू सांप वगैरह नहीं आएंगे। और इसका जो मिट्टी है वो आप खा भी सकते हो शिफा के तौर पर, क्योंकि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सैयद साहब के पाक दामन थे जिसकी वजह से उनकी मिट्टी भी शिफा है। और आप बड़ी से बड़ी चीज़ें, बड़ी से बड़ी दवाइयाँ आपके है अगर ले जाए अपने घरों में, चंद महीने 6 महीने या 1 साल के है वो दवाई चलेगी, उसके बाद के है उसका दवाई का असर ख़त्म होगा। मगर ये वाहिद मिट्टी है जो आप लोगों को मुफ्त में मिलेगी। तो उसके बाद ये आप देखें, इसकी मिट्टी आप इतनी सी भी ले जाएं और अपने घर के चारों कोनों में बिछाएं, जिससे आपके घर में बिच्छू सांप वगैरह नहीं आएंगे। तो एक फातिहा देते हैं, उसके बाद फिर आगे जाकर आप लोगों को मज़ीद व्लॉग्स के बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिर्रब्बिल आलमीन, परवरदिगार आलम हमारे सफ़र आखिरत को बेहतर कर दे कि हमें भी किसी दिन इस मिट्टी के नीचे दबना है। दोस्तों एक पैगाम मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ, जब भी आप लोग के है ज़मीन पर चलते हो तो दबे पाँव चले, ऐसा चले कि कल आपको इस मिट्टी के नीचे जब आप दफन हो तो ये नहीं कहना पड़े कि हाय मैं क्यों गरूर तकब्बुर के साथ ज़मीन पर चलता, आज यही ज़मीन मुझे निचोड़ रही है, मुझे दबोच रही है। तो आगे जाकर देखते हैं कि यहाँ पर तकरीबन 100 से लेकर हज़ारों की तादाद में कब्रें पाकिस्तान की तरफ से हज़ारा कौम के लिए ये कब्रिस्तान को अलर्ट किया था। हमारे हमेशा आज हम लोग के है फ़लस्तीन की मदद क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम में वो जज्बा ईमान, वो जज्बा शहादत मौजूद नहीं है। हम मौत से डरते हैं, हम अल्लाह ताला की नाराज़गी से नहीं डरते बल्कि मौत से डरते हैं। अफसोस सद अफसोस, मरना अगर आप 150 साल या 200 साल भी ज़िंदा रहे तो उसके बाद आपको मरना है। आदम अलैहिस्सलाम कितने हज़ार साल ज़िंदगी की, फिर भी उनको दुनिया से रुखसत, क्योंकि दुनिया फानी है। और बताएंगे कि ये किन की कब्रें हैं और वाक़यात में ये यहाँ पर के है मच के शोहदा के भी कब्रें हैं जो तकरीबन 6-7 हज़ारा कौम को के है शहीद किया गया था ये मचमेन बाज़ार पर। और मुख्तलिफ़ जितने भी कब्रें हैं, इसके अलावा जो बाद जो कोयले के कानों में कोल माइनर्स के हैं, कोयले के अंदर, कोयले के कान के अंदर जो जल गए थे और उनका जो मिसाल जिस्म तो नहीं बचा था, जिनके बस इस्लाम के तहत उसे उन्हें के है गुस्ल दिया गया, उसके बाद के है उन्हें बग़ैर गुस्ल के है ला कर यहाँ पर दफनाया गया। क्योंकि जब इंसान के है जल जाता है या इंसान किसी धमाके में या किसी खुदकुश में तो इंसान का जिस्म के है बिल्कुल चकनाचूर हो जाता है और पता नहीं चलता है किसका हाथ है किसका पैर है। और इसी वजह से फिर उन्हें उन सब मैयतों को एक ही लाइन में के है उन्हें दफनाया जाता है। और यहाँ पर हम लोग मुख्तलिफ जो मौजूदात हुए उनके बारे में ख़ास तौर पर मच में आप लोग देखेंगे कि हर जगह आप लोगों को सरसब्ज क्यों नज़र आएगा, इन कीकरों की वजह से। ये वाहिद जो पौधा है या दरख्त कहूँ कि है जिसे ना पानी की ज़रूरत है, जिसे ना नरम मिट्टी की ज़रूरत है, बल्कि ये कहीं भी उग जाता है। और इसका ये खूबी है
और ये इतनी पहले क्यों है? आप चारों तरफ कैमरामैन फोकस करें, आप देखिए चारों तरफ इस कब्रिस्तान के या इस शहर के हर जगह पर आप लोगों को कीकर दिखेगा। कीकर क्यों दिखता है? क्योंकि मिसाल के तौर पर एक कुछ जानवर या कुछ माल मवेशी एक जगह से दूसरी जगह जब वो मुंतकिल होते हैं तो उनके जिस्म पर यानी उनके बाल पर के इनके बीज चिपक जाते हैं। इनके बीज अगर यहाँ पर थे तो मैं आपको दिखाऊँ, मगर अफसोस इनके बीज यहाँ पर नहीं, मगर यहाँ पर इनके इस तरह के बीज होते हैं। ये इनका पौधा है। तो ये छोटे छोटे जब इसके बाद ये लोग के है एक कुंपल की शक्ल इख्तियार करते हैं, उसके बाद फिर ये लोग के है मिसाल किसी जानवर के अगर कोई जानवर इन्हें खा जाता है तो उनके हाजमे में जो रफ़े हाजत की वजह से जब वो लोग कहीं पर भी के है मिसाल अपने वेस्ट मटेरियल गिराते थे हैं तो उनके वेस्ट मटेरियल में कुछ बीज उनके हज़म नहीं होते, जिसकी वजह से वो किसी भी जगह पर गिर कर एक दरख्त एक पौधे की शक्ल इख्तियार करते हैं। आगे जाकर देखते हैं। दोस्तों ये वो कब्रें हैं जिनके बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये जो एक तरतीब से इन्हें कवर किया गया है। ये वो लोग हैं जो मिसाल अफ़गानिस्तान के तो है मगर इनकी उम्र 43 से लेकर 17 साल है। ये लोग के हैं जब लीज के अंदर जाते हैं तो लीज के अंदर गैस भर जाता है और गैस जब भर जाता है तो इन लोगों की सांस के है बंद हो जाती है, जिसकी वजह से ये लोग के है सांस नहीं ले पाते हैं और एकदम से छत के अंदर कोल माइन के अंदर के है आग लग जाती है। आग लगने की वजह से इनके जिस्म झुलस जाते हैं। आगे जाकर देखते हैं। आप देखिए तकरीबन 8 यहाँ पर आप लोगों को पौधे दिखेंगे। इसे है स्पन कहते हैं, फ़ारसी ज़बान में इसे स्पन कहा जाता है। जो आप मिसाल इसे सुखाकर जब आप ये ड्राई हो जाएगा तो इसको आप लोग के है किस तरह करेंगे, जब ड्राई हो जाएगा तो ये पीला कलर का हो जाएगा और जब ये पीला कलर का हो जाएगा तो इसे आप लोग नज़र बद ख़त्म करने के लिए और हर बुराई के चीज़ों को ख़त्म करने के लिए आप लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आगे जाकर इसे ये वो दरख्त है जिसे ज़ुक़ुम कहते हैं। ज़ुक़ुम इसे इस वजह से कहते हैं क्योंकि जब इसके पत्ते को आप तोड़े, अभी मैं आप लोगों को तो ये देखिए आपके घर में भैंस या गाय दूध नहीं देगा मगर ये दरख्त है दूध देता है। आप देखें इससे दूध निकल रहा है। इसका दूध के है आप लोगों को इलाज के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें आप लोगों को कैमरे में दिख रहा है। इसके ऊपर जितने पत्ते मैं इसके तोड़ूंगा इससे आप लोगों को दूध निकलता दिखाई देगा। आप देखें मगर ये बहुत जहरीला होता है। इसमें मुख्तलिफ केमिकल मिक्स करने के बाद इसे इस्तेमाल में लाया जाता है। अभी आगे जाकर आप लोगों को दिखाएंगे कि ये कब्रिस्तान का रिव्यू चारों तरफ से किस तरह है। तो अभी हम लोग ऊपर जाएंगे और आप लोगों को दिखाएंगे आगे। ये इसे के है तरबूज़ अबिजेल भी कहा जाता है फ़ारसी ज़बान में। इसके ऊपर जो खरबूजे जैसा एक शक्ल है और वो बहुत खूबसूरत शक्ल का के है पौधा निकलता है। उसके बाद उसके ऊपर फ्रूट निकलता है जिसे शुगर के मरीज़ खुराक के लिए इस्तेमाल करें। अभी ऊपर जाएंगे और आप लोगों को मज़ीद इस कब्रिस्तान में मौजूद जड़ी बूटियों को, बलूचिस्तान की जो पहाड़ ये
बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर मुख्तलिफ कुदरती चीज़ें पाई जाती हैं जो कि है बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही उम्दा है। और उसके बाद आगे जाकर आप लोगों को दिखाएंगे। उसके बाद अभी हम लोग उस पहाड़ में जाएंगे। कैमरे को फोकस करें। उस पहाड़ में जिन भी औरतों का मिसाल कोई जिन भी औरतों को कोई अगर मसला होता है या उनकी औलाद नहीं होती है तो वो लोग जो है इस पहाड़ में आते हैं जिसे संग सुराख कहा जाता है। संग सुराख में आकर मुझे पता नहीं कि किस तरह किस रसूमात के ज़रिए लोग करते पहले के दौर में किया जाता था। आजकल तो मुझे पता नहीं कि लोग यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर किसी अपने मन्नत मांगते हैं। मैं तो सिर्फ़ एक ही पैगाम देना चाहता हूँ सिवाय रब जलाल के, आप किसी से भी कुछ नहीं मांगे क्योंकि देने वाला वापस जलाल और हर चीज़ उसी के हाथ में है। तो फिर हम क्यों भटके हुए हैं मुख्तलिफ चीज़ों कि हमें फलान चीज़ फलान पत्थर। इससे पहले जितने भी लोग थे जब इस्लाम नहीं आया था, जब दीन इस्लाम नहीं आया था तो उस वक्त मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बुतों की पूजा करते थे। आप से कहते हैं तो अभी यहाँ पर जब आप आएंगे तो आप मुकम्मल तैयारी के लिए साथ आए। जैसे कि आपके पास ऊँट होना चाहिए पहाड़ों पर चढ़ने के लिए या पहाड़ों पर चढ़ने के लिए। तो इस पहाड़ों में एक और चीज़ है, आपको ये कुदरती चीज़ जो मारगढ़ के पहाड़ों में आप लोगों को झाड़ू के बिना पर काम देगा और इसे यहाँ के लोग काट कर झाड़ू बनाते हैं और कोयटा में ये झाड़ू मौजूद है। जाकर देखते हैं और मजीद में भी वो आप लोगों को बताएंगे। हमारे कैमरा में और आप लोगों को इस पहाड़ों की दिखा रहे हैं। जो आप लोग मुकम्मल करेंगे उसके बाद आप लोग नेक्स्ट ब्लॉग आपकी मर्ज़ी के मुताबिक जिस भी शहर में आप लोग रहें वहाँ पर ब्लॉग बनाएं। गिर गया था और हम लोग आप लोगों को रिव्यू करवाएंगे। मुझे दे ट्राइपॉड, मुझे दे।